Hello everyone, welcome to my YouTube channel Desire UPSC Vlogs. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज सुबह मैं अराउंड 6:30 उठ गई। उसके बाद बिकॉज आज संडे था, इट वाज अ काइंड ऑफ अ लेज़ी डे, सो मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, तो आई जस्ट रोम अराउंड इन माई रूम। मैंने थोड़ा बहुत अपना रूम ठीक करा और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेज़ी था, जो बिस्किट्स थे मैंने वो और मिल्क साथ में कंज्यूम किया। और हाँ, कभी कभी इट्स ओके दैट वी डोंट डू एक्सरसाइज ऑल डेज़ बिकॉज कभी टाइम नहीं मिलता या कभी मूड नहीं होता, बट इट वाज अ नाइस स्टार्ट। और उसके बाद आई स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद। और जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट था, इन दैट आई चोज़ टू रिवाइज माई इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। ये फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है दैट आई एम रिवाइजिंग, जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है। और इट्स समझ में तो सब आ जाता है, बट जब आता है कि हमको आंसर राइटिंग करनी है या फिर कहीं पे ऐसे में चीज़ों को लिखना, तो ये सब चीज़ों के लिए ना सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद होना बहुत ही ज़रूरी है। सो लास्ट टाइम जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने सब चीज़ों को पढ़ा हुआ था, मैंने समझा हुआ था, बट जब चीज़ें आती है फिंगर टिप्स पे आपको याद होने का, तो मुझे उतनी डिटेल में चीज़ें याद नहीं थी। सो दैट्स वाई this year my strategy is to keep revising things very quickly। और स्टडी सेशन ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। उसमें मैं आइस टी मैंने अपने लिए बना करके रखी थी कल, बट मैं भूल गई थी, तो ये पूरी जम चुकी थी। और आप लोग देख सकते हो, मैं इसको फिर मैंने तोड़ा इसको, इसमें से थैंक गॉड अंदर वो लिक्विड था, बाहर बर्फ़ था। फिर मैंने मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, दोनों के लिए मैंने आइस टी सर्व कर दी। एकदम रिफ़्रेशिंग आइस टी इन्जॉय करने के बाद आई स्टार्टेड विथ माई सेकेंड स्टडी सेशन ऑफ द डे। जो फर्स्ट स्टडी सेशन था वो अराउंड 2 आवर 30 मिनट्स का था। मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था 5-10 मिनट्स का, बट स्ट्रेट अवे आई स्टार्टेड विथ द नेक्स्ट स्लॉट। और अभी मैं इकोनॉमी रिवाइज़ कर रही हूँ करंट अफेयर की मैगज़ीन में से। इकोनॉमिक्स मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इसको भी स्कोरिंग बनाऊँ, सो दैट्स वाई आई टेंड टू कीप दिस इन टच। तो मैं अभी करंट अफेयर्स पे फोकस है, लाइक वंस आई रिवाइज माई पॉलिटी एंड हिस्ट्री आई विल स्टार्ट विथ इकोनॉमी एज वेल। फिर ये मैंने पढ़ा अराउंड 2 आवर्स। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, और बिकॉज आज संडे था मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी हॉबी जो कि प्लांटिंग है उसके लिए मैंने निकाला। और मैं अपने ये जो मेरे सक्यूलेंट्स थे मैंने इसको रखा हुआ था, बट आप देख सकते हो जो पॉट था उसका साइज़ बहुत ही छोटा था और मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। सो आई डिसाइडेड टू रीपॉट दिस। जो मेरे पास एक गमला था उसके अंदर, तो मैं संडे को थोड़ी सी अपना टाइम निकाल लेती हूँ अपनी हॉबीज़ के लिए। तो ये मुझे एक ब्रेक भी देता है अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ में से, जैसे कि रोज़ पढ़ाई करना या फिर जॉब से घर पे आना। तो एक बहुत ही माइंड रिफ़्रेशिंग एक्टिविटी, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। और इतनी मेहनत के बाद तो खाना बनता था, तो आज लंच में मम्मी ने मेरे लिए बिरयानी बना के रखी हुई थी एंड इट वाज लुकिंग सुपर डिलीशियस। I wish I could make you guys smell this biryani. It was super delicious and so tasty. और लंच ब्रेक इंजॉय करके मस्ती से बिरयानी दबा के खाने के बाद आई वॉज लिटल बिट लेज़ी, सो आई स्टार्टेड विथ NCERT। ये 12th की NCERT है। तो मैंने हिस्ट्री में देखा, तो मैंने सोचा चलो एक बार NCERTs को भी गो थ्रू कर लूँ। तो मैंने देखा कि जो हिस्ट्री की NCERTs है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ नहीं है, बट अगर आपको फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन चाहिए देन यू कैन गो फॉर NCERTs। बट व्हेन इट कम्स टू लुकिंग एट द मैप्स और ये सब चीज़ें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है, इन स्पेशली इन NCERTs। बट डेफिनेटली अगर आपको बहुत ही फास्ट वे में पढ़ना है देन डेफिनेटली गो फॉर द स्टैंडर्ड्स बुक, जो भी सतीश चंद्र की है या फिर और कोई जो आप लोग फॉलो करते हो। बट हाँ, कभी कभी अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी स्टैंडर्ड बुक में से UPSC की, देन यू गाइस शुड डेफिनेटली रेफर NCERTs।
और ये जो भी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग्स में बोलती हूँ, सो दिस इज़ टोटली माई एन एनालिसिस ऑफ द प्रिपरेशन जो कि मैंने अभी करी है. सो बीइंग अ एस्पिरेंट, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू गाइज बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ एस्पिरेंट जो घर पे रह के ही पढ़ाई कर रही है खुद से. सो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड नोन जो कि सिमिलरली यूपीएससी के लिए पढ़ाई करता है. सो फॉर मी यू पीपल आर लाइक माई फ्रेंड्स, माई स्टडी बडीज़. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जो भी मेरे एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने में. एंड आई वुड बी रियली ग्रेटफुल कि अगर आपका भी कोई एनालिसिस है and if you guys can share it in the comment section below, so I will be really happy to revert back to your comments, and that will be really a great moment for me to getting feedbacks from you guys. 1 आवर 30 मिनट NCERTs को पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा 15-20 मिनट्स का ब्रेक लिया. देन आई स्टार्टेड विथ रिवाइजिंग माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पॉलिटी. और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट भी करे, बट इट वाज रियली नाइस अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस. और जो भी मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आई एम रियली हैप्पी विथ माई इम्प्रूवमेंट, जो कि मेरे को दिख रहा है जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रही हूँ या मैं चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज कर पा रही हूँ. बिकॉज जितना टाइम मैं अपने सब्जेक्ट्स को दे रही हूँ, जितना टाइम मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस और ये सब चीज़ें कर रही हूँ, मेरे को अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं. सो नाउ आई थिंक आई एम ऑन अ बेटर ट्रैक देन प्रीवियस मंथ्स दैट आई वाज स्टडिंग. और जब बात आती है अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई थिंक दिस इज़ रियली गोइंग टू बी अ गेम चेंजर अगर मैं इसी तरीके से कंसिस्टेंटली इफ़ आई फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग. और ये जो बुक है इसको मोस्टली आई रेफ़र कि सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. ज़्यादा टाइम मैं जो बैक ऑफ द बुक आंसर्स है उसको देखने में नहीं इन्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज कभी कभी मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद फिर से मैंने 15-20 मिनट्स का ब्रेक लिया एंड देन आई स्टार्टेड विथ रिवाइजिंग माई इंडियन पॉलिटी. और अभी ऑलमोस्ट दिन ख़त्म होने का आया है. सो अभी रात को सोने से पहले आई प्रेफर कि जो भी चीज़ है मैं वो अपनी रिवाइज़ कर लूँ पूरे दिन का. तो पॉलिटी मैंने चूज़ किया फॉर द सेक ऑफ रिविजन. और ये कुछ मैंने हैंड रिटन फ़्लो चार्ट भी बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर के. मैंने हर एक चैप्टर के लिए ये फ़्लो चार्ट्स बना के रखे ताकि एकदम जब क्विक रिवीजन हो प्रीलिम्स के टाइम पे, सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल to make me things revise in a very short span of time. And with this we have came to end of this particular vlog. So happy study hours to all. If you guys have any doubt, then do write it down in the comment section below. Until then, like my video, share it and subscribe. And at last, thank everyone for watching my videos.